नमस्कार सब मुझे के प्रणय को और आज के शो से बात करने वाला हूँ बेस्ट लैपटॉप्स फॉर यू। मतलब अगर आप ये सोच के आओ कि मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लैपटॉप्स बताने वाला हूँ तो प्लीज वीडियो को बंद कर दो। ऐसा नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि हाउ टू चूज द बेस्ट लैपटॉप फॉर यू। मतलब कि आप अपने हिसाब से खुद ब खुद एक बेस्ट लैपटॉप कैसे चूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई बोलता है कि 30,000 में ये लैपटॉप बेस्ट है तो वो उसके लिए बेस्ट है ना, आपके लिए बेस्ट थोड़ी। जरूरी थोड़ी कि आपकी नीड वही हो सकता है उसकी नीड अलग हो, आपकी नीड अलग हो। तो मैं यहाँ पर आपको बताना लो कि आपकी नीड्स क्या है, क्योंकि कई बार हम यही नहीं पहचान पाते कि हमको किस चीज की जरूरत है। तो मैं आपको यहाँ पर वो सब नीड्स बताऊंगा और उन सब नीड्स के हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपको किस टाइप से कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए और किस टाइप का लैपटॉप लेना चाहिए। तो देखें, चलिए इंट्रो के बाद देखते हैं। अब यहां पर जैसे कि अगेन धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूं यार, तो थोड़ा माफ करना अगर थोड़ी स्पीड वापस तेज हो जाती है तो सबसे पहले जो हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी यानी कि सबसे पहले जो हमको देखना रहता है कि क्या होना चाहिए एक लैपटॉप में, वो है बजट। डेफिनेटली कुछ भी हो जाए बजट, मतलब बजट तो डेफिनेटली लोग ही सही ना, आप कितने रुपए का लेना है वो आप डिसाइड करोगे। मतलब जैसे 95,000 रुपीज आप लेके निकलो बाहर मार्केट में, बोलो कि भैया बेस्ट लैपटॉप बता दे, तो वो तो आपको 95,000 का ही बता देगा। बट क्या वो बजट सही है? मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले नीड्स को देखो और फिर उस हिसाब से बजट डिसाइड करो, क्योंकि बजट देख के भी नीड्स डिसाइड करनी चाहिए और नीड्स देख के भी बजट डिसाइड करना चाहिए। तो दोनों इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बजट फिक्स कर लिया तो इस बजट पर आपको चलना है। मान लो कि आपका बजट है 95,000 रुपीज, मतलब 1 लाख रुपए सपोज आपने मान लिया, और आप जाते हो मार्केट में और आपकी नीड क्या है, आपको मूवी देखनी है उसमें, तो मूवी देखने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। वो तो 20,000 रुपए के लैपटॉप में भी कर सकते हो आप। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नीड के हिसाब से बजट डिसाइड करो और बजट के हिसाब से नीड डिसाइड करो। तो इस टाइप से उनको इंटरलिंक कर लो कि क्या मतलब मेरी नीड्स हैं और उस हिसाब से मार्केट में किस प्राइस पे लैपटॉप्स अवेलेबल है। अब यहाँ पर नीड्स की बात कर रहे थे हम, तो नीड्स पे आते हैं। सबसे पहली तो नीड है वो है, मतलब आपकी प्रायोरिटी है वो पोर्टेबिलिटी। अब एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं, मेरे भैया रहते हैं अहमदाबाद में, वो हर हफ्ते हर सैटरडे संडे को यहाँ पर आते हैं वापस देवास में, इंदौर में वो मिलने आते हैं। तो यहाँ पर उनके पास में है एक 15 इंच का लैपटॉप, 15.6 इंच का लैपटॉप डेल का। अब प्रैक्टिकली मैं होता उनकी जगह तो मैं वहाँ पर एक 13 इंच का कोई सा लाइट वेट लैपटॉप लेता, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कोई इंसान बैंक में जॉब कर रहा है तो मतलब डेफिनेटली घर आके लैपटॉप पर तो कोई ऐसा काम नहीं रहता आई सपोज। मतलब आपका कोई ऐसा काम है जहां पर आपको अपने पर्सनल लैपटॉप में कुछ नहीं करना है, जो भी काम है आपका वो ऑफिस में हो जाता है या आप जहां भी जाते हैं वहां हो जाता है। तो आपको अपने लैपटॉप में कुछ ऑफिस से रिलेटेड काम नहीं करना है, आपको बस काम ये है कि थोड़ी बहुत पिक्चर वगैरह देख लेंगे, मूवीज देख लेंगे और गाने वाने सुन लेंगे, और नॉर्मल आपको एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए लैपटॉप चाहिए। तो वहां पर अगर आप ट्रैवल करते हैं, वहां पर आपकी नीड है कि आप केवल एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ले रहे हो, तो आप उस हिसाब से लैपटॉप देखो। और वहां पर अगर आपको एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए चाहिए लैपटॉप, केवल एंटरटेनमेंट, गेम्स वगैरह नहीं खेलते हो आप, ज्यादा खेलते हो बच्चों वाले गेम खेलते हो, तो डुअल कोर या i3 मैक्सिमम इतने पे ही रहना। मतलब i3 से ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं है उसमें। और उसके अलावा अगर आप इसलिए ले रहे हो तो आप एक विंडोज का लैपटॉप लो, एप्पल का लैपटॉप मत लो एंटरटेनमेंट के लिए। आप पर्सनली प्रेफर कि एप्पल का लैपटॉप मत लो, विंडोज कोई सा लैपटॉप लो, मैकबुक मत लो। वो क्यों, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब दूसरी चीज जो है वो, अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हो तो ऑब्वियसली आपको एक लाइट वेट लैपटॉप चाहिए। और अगर आपकी नीड केवल एंटरटेनमेंट हो, जैसे मैंने बोल दिया, डुअल कोर और i3 से ऊपर जाना कोई सेंस नहीं बनता है। और वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, डॉस, उबुंटू वगैरह। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हम बाद में इस वीडियो में चल के बात करेंगे। बट फिलहाल जो बजट रखना आप अपना एंटरटेनमेंट के लिए, वो 25 से 30,000, मैक्सिमम 30 या हद से हद 35,000, उससे ऊपर मत जाने देना अपने बजट को, क्योंकि उससे ज्यादा नीड ही नहीं। इनफैक्ट मैं होता तो 25,000 वाला लैपटॉप ही ले लेता उसकी इसमें, क्योंकि केवल एंटरटेनमेंट में मूवीज हो तो देखना है आपको। और वहां पर आपकी प्रायोरिटी आप रखो 2 GB की रैम, बिकॉज 4 GB आप ज़्यादा मल्टीटास्किंग करो तो 4 GB रख लेना, अदरवाइज 2 GB की रैम भी सफिशिएंट है। और उसके अलावा एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, कोई सा भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड चलेगा, अदरवाइज इंटेल में ग्राफिक्स कार्ड आता है, ये तो बिल्कुल सबसे बेसिक लैपटॉप आपके लिए काम कर जाएगा। और उसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखना है कि वो थोड़ा लाइट वेट और पोर्टेबल हो, ताकि आप जहाँ जाओ वहाँ मूवी वगैरह देख सको। दूसरी चीज़ यूज़, मतलब यूजेज क्या है, मतलब आप किस यूज के लिए ले रहे हो। चलो एंटरटेनमेंट भी एक यूज हो गया, बट वो खैर पोर्टेबिलिटी वाला सेक्शन था तो मैंने एंटरटेनमेंट को पता नहीं क्यों लिंक कर दिया वहां पर। बट एक्चुअल यूज अगर आपका किस टाइप से है, मतलब वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अब सपोज मान लो कि मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी नीड क्या है। मेरी नीड है वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग के लिए मैं खुद पर्सनली कौन सा लैपटॉप लूंगा आप पूछोगे, तो मैं लूंगा एक एप्पल का मैकबुक प्रो। वो क्यों लूंगा मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। सर्टेनली आपको अगर जैसे मेरी वीडियो एडिटिंग की प्रायोरिटी है, अब हालांकि मेरा बजट इतना बड़ा नहीं है, मैं छोटे से मतलब दूसरे कंप्यूटर में भी i3 में भी काम चला लेता हूँ मेरा। बट अगर मेरे पास एक बजट होता तो मैं वहां पर करीब 60 to 70,000 का एक परफेक्ट लैपटॉप लेता, जो मेरी एडिटिंग को बहुत ही ईजी कर देता। क्योंकि वो मुझे पता है कि ये बजट है 60 to 70,000 रुपीज का वीडियो एडिटिंग के लिए। तो अगर आपकी वीडियो एडिटिंग प्रायोरिटी है तो आप फिर i3 के ऊपर ही लेना, यानी कि i5 और i7। वहां पर आप जो रैम होनी चाहिए मिनिमम
4 GB रखना, मतलब जनरली i5 और i7 में आपको 8 GB मिलेगी, बट कोशिश करना कि 4 GB के तो ऊपर ही हो, 4 GB के नीचे वाला वैसे आएगा भी नहीं, तो आप डेफिनेटली 8 GB रैम वाला लेना। उसके बाद में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड अच्छा वाला होना चाहिए, कम से कम 2 GB की DDR3 मतलब 2 GB की ग्राफिक्स स्टोरेज तो होनी चाहिए एटलीस्ट। और उसके अलावा हार्ड डिस्क पे भी आपको डेफिनेटली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी महंगे लैपटॉप्स आते हैं उनमें परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ा देते हैं और हार्ड डिस्क के नाम पे आपको SSD दे देते हैं 256 GB की। तो आपको ये बात भी ध्यान रखने की आपको हार्ड डिस्क किस टाइप से चाहिए। अगर आप उसके अलावा आपका सपोज बिजनेस का काम है या आप मतलब आपका ऑफिस का काम आप घर पे आके लैपटॉप पे भी करते हो, तो वहाँ पर भी आपकी जो नीड है वो i3 या i5 होनी चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक मैंने फोटो एडिटिंग और रेंडरिंग वगैरह का बता दिया जैसे ऑटोकैड वगैरह, तो उसके लिए i5 i7। बट अदरवाइज अगर आप नॉर्मल काम करते हो बैंक का, आपको एक्सेल शीट्स वगैरह टाइप करनी है, तो i3 और i5 दैट्स इट। i5 लिमिट, i5 से ऊपर जाने की उसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि i3 में भी आपको परफेक्ट परफॉर्मेंस मिल जाएगी। आपको एक्सेल शीट्स बनाना है या आपके कोई ब्राउजिंग या वेबसाइट है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करना है, तो वहाँ पर i5 से ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो वहाँ पर भी आप i5 पे टिके रहो। तो ये सब मैं आपके बजट डिसाइड करवा रहा हूँ कि आप कहाँ तक बजट जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी नीड के हिसाब से परफेक्ट बजट क्या है। अब जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल दिया कि मुझे मूवीज़ देखने में इंटरेस्ट है, तो मैं क्यों लूँ एक मैकबुक प्रो यार, मुझे ज़रूरत ही नहीं है उसकी, मतलब 70-80 हज़ार रुपये में क्यों लगाऊँ। वीडियो एडिटिंग अगर मेरी प्रायोरिटी है तो मैं लूँगा ना उसे। अब वीडियो एडिटिंग मेरी प्रायोरिटी इसका मतलब ये नहीं कि मैं डेल का एलियनवेयर ले लूँ जो कि गेमिंग लैपटॉप है। अब हम आते हैं गेमिंग पे। हाँ, ये अच्छी बात बोली, गेमिंग याद आ गई मुझे। अच्छा, गेमिंग, यहाँ पर गेमिंग अगर आपकी प्रायोरिटी तो आप डेफिनेटली विंडोज लैपटॉप ही लो, एप्पल को भूल जाओ। क्यों, वो भी आगे चल के बताते हैं हम यहाँ पर। तो इस टाइप से मैंने आपको बता दिया है कि बिजनेस अलग अलग चीज़ों के लिए आपका बजट क्या है। अगर आपको बिल्कुल कोर गेमिंग करनी है देन आप डेफिनेटली i7 से नीचे मत उतरना, और उसका जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको भी 4-8 GB तक का रहने देना, और रैम आप 8 GB सफिशिएंट है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 32 GB रैम लगा लोगे तो बहुत महान हो जाएगा, स्पीड उतनी रहेगी। मल्टीटास्किंग क्यों करोगे आप गेमिंग में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि जितनी ज़्यादा रैम उतनी ज़्यादा स्पीड। ऐसा नहीं है भाई, रैम डिपेंड करती है कि आप कितनी मल्टीटास्किंग कर सकते हो अपने लैपटॉप या मोबाइल के अंदर। मतलब अगर मुझे एक गेम खेलना है जो कि आराम से चल जाएगा, 4-5 GB की जगह एक बार में घेरेगा वो, तो मैं 8 GB की रैम लूंगा ना यार। मुझे पता है कि मैं उसके साथ में, अब ऐसा तो करोगे नहीं आप कि आप 4 गेम एक साथ चला रहे हो और बिल्कुल जाके डायरेक्टली दूसरा गेम स्किप करोगे, ऐसा तो कोई करता नहीं है। तो 8 GB की रैम आई थिंक गेमर्स के लिए सफिशिएंट है, या हद से हद हो जाए तो 16 GB। 32 GB आई डोंट रिकमेंड, और 32 GB मुझे नहीं लगता कि किसी भी फील्ड में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकली काम आती होगी। कहने को है 32 GB की रैम 32, बट या इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल वो नहीं है। अगली बात हम आते हैं फाइनली ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा था मैं, वहाँ पर आपको मिल जाता है विंडोज़, मैकबुक, उबुंटू या लाइनक्स, और साथ में डॉस। डॉस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको दिखता होगा वहाँ पर, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर सर्च करते हो तो आपको दिखता होगा वहाँ पर फ्री डॉस। तो फ्री डॉस का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऐसा मत सोचो कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दिया है, वो आपके भरोसे कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाना है। तो एक बात को ध्यान रखना कि अगर आप एक ऐसा लैपटॉप ले रहे हो जिसमें डॉस है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप उसकी प्राइस डेफिनेटली ऑफलाइन मार्केट में जाके करो, कंफर्म करो। अगर प्राइस लगभग 1,000-2,000 रुपये के वेरिएंट में है, यानी कि ऑनलाइन आपको 1,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, 2,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, और ऑफलाइन आपको थोड़ा महंगा मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर सैडली कहूँगा कि आप ऑफलाइन लो, क्योंकि आप वहाँ पर बार्गेन करवा के उसको बोल सकते हो कि हमको विंडोज़ की CD भी दे दे साथ में। अगर वो ऐसा नहीं मानता डेफिनेटली तो आप फ्लिपकार्ट से या ऑनलाइन ले सकते हो, बट अगर वो मान जाता तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो अलग से CD आप लेने जाओगे 5,000 की आएगी। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग पायरेटेड भी यूज़ करते हैं, बट वो रैंसमवेयर के अटैक के बाद तो अभी तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अगर कोई सा डॉस वाला सिस्टम ले रहे हो तो वो लोकल मार्केट में जाके कंफर्म करवाओ, और उस बंदे से आप इंस्टॉल करवाओ, और उसकी CD और प्रोडक्ट की घर लेकर आओ। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट की उसको दे दी, भैया तू देख ले, प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की तो है, इसलिए तो हमने पैसे दिए उसको, ऐसा। अब यहाँ पर आता है विंडोज वर्सेस मैक वर्सेस उबुंटू और ये सब। तो चलिए डॉस की बात हम रख देते हैं साइड में, अब बात करते हैं विंडोज मैक और उबुंटू वगैरह की। अब देखो, अगर आपका उबुंटू जैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, वैसे तो मैंने कभी यूज़ किया नहीं ज़्यादा उबुंटू। वैसे आप में से ज़्यादा लोग भी विंडोज़ ही यूज़ करते होंगे और थोड़े बहुत मैक यूज़ करते होंगे, उबुंटू तो बहुत कम यूज़ करते होंगे। उबुंटू मैं इतना ज़्यादा नहीं घुसा हूँ यार, तो मुझे उसका इतना नॉलेज भी नहीं है। मेरे हिसाब से आप उसमें मूवीज़ वगैरह देख लो, बस इतना से ही करो। उसके अलावा बट कुछ भी अगर आपकी प्रायोरिटी हो तो आप विंडोज़ लैपटॉप ही लो। मैं आपको मैक भी क्यों रिकमेंड करूँगा बताता हूँ, बट विंडोज़ लैपटॉप द परफेक्ट चॉइस है अगर आपकी प्रायोरिटी नॉर्मल एंटरटेनमेंट है, अगर आप एक्सेल शीट्स वगैरह, क्योंकि वो सब विंडोज़ पे ही ज़्यादा पोर्टेबल रहेंगे ना, ज़्यादा कॉम्पेटेबल रहेंगे। मतलब अगर आपके ऑफिस में किसी ने आपको पेन ड्राइव दे दी कि इस फाइल को चलाना है, अब पता चला कि वो मैकबुक में वो फाइल सपोर्टेड ही नहीं है, क्योंकि जनरली जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसके
हिसाब से आपको देखना है कि आपको विंडोज़ का लैपटॉप परफेक्ट रहेगा। क्योंकि मुझे अगर फोटोज़ वगैरह देखना है, मुझे मूवीज़ देखना है, तो मैं एप्पल का महंगा लैपटॉप लेने के बजाय विंडोज़ का उसी रेंज का लैपटॉप ले लूँगा। तो कम से कम जो काम है वो थोड़ा और ईजी हो जाएगा, कंपेटेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद में अगर आप गेम्स खेलना चाह रहे हो, अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हो, तो फिर तो मैकबुक को भूल ही जाओ। मतलब भूल ही जाओ कि कोई एप्पल नाम की कंपनी है जो लैपटॉप बनाती है। अगर आपको गेम्स खेलना हो तो विंडोज़ विंडोज़ विंडोज़, वरना मैकबुक की कोई जरूरत नहीं। बट अगर आपकी प्रायोरिटी है एक स्टेबल परफॉर्मेंस, वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग इस टाइप से, और म्यूजिक रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग और पूरा प्रोडक्शन वाला काम, देन परफेक्ट चॉइस मैकबुक। मैकबुक इसलिए थोड़ी सी महंगी, भले सपोज मान लो 60,000 का एक विंडोज़ का लैपटॉप है, 60,000 का एप्पल का लैपटॉप है, तो 60,000 में आप एप्पल का लैपटॉप लो ऐसे चीज़ के लिए, क्योंकि उसमें जो आपको वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग और जो रेंडिंग वगैरह है वो सब कमाल की मिलेगी। मतलब मैंने यूज़ नहीं किया है, बट जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जितने लोगों को मैंने देखा है, सब मैकबुक यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक स्टेबल मशीन है, ज़्यादा क्रैश वगैरह नहीं होता है, और उसके बाद में वो जो स्पीड प्रोवाइड करती है एक नॉर्मल यूज़र को, वो कमाल की है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पीड के लिए गेम्स अच्छे चलेंगे मैकबुक में, ऐसा नहीं है। गेम्स अच्छे इसलिए नहीं चलेंगे मैकबुक में क्योंकि पहली बात तो यह है कि ज़्यादा कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है गेम्स की। मतलब कि जो भी गेम्स बना जाते हैं वो विंडोज़ वालों के लिए ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि विंडोज़ के ज़्यादा यूजर्स हैं। आपने सुना कोई सा गेम मैकबुक एक्सक्लूसिव है? नहीं है ना। डेफिनेटली विंडोज़ पे बहुत ज़्यादा गेम्स चलते हैं क्योंकि वो कॉम्पेटेबल है। मतलब आप कहीं से भी गेम्स वगैरह अरेंज करवा सकते हो और उसमें चला सकते हो, इसलिए आप विंडोज़ लो। अदरवाइज अगर वीडियो प्रोडक्शन वाली कोई सी भी चीज़ है तो मैकबुक। उसके बाद में हम लास्ट चीज़ पे आते हैं, वो है बहुत सारी आपने देखा होगा कि टैबलेट वाला लें, टच स्क्रीन वाला या नॉर्मल वाला लें। मतलब कुछ लैपटॉप्स आते हैं जो डिटेचेबल होते हैं, कुछ 2-in-1 होते हैं और कुछ जो ऐसे पलट जाते हैं और टच स्क्रीन वाले होते हैं। तो देखिए, अगर आपकी नॉर्मल एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए ले रहे हो, आपको ज़्यादा कुछ लैपटॉप से रिश्ता नाता नहीं बनाना है, तो आप टच स्क्रीन ले सकते हो। क्योंकि पहली बात तो ये कि आपको टच स्क्रीन में जब आप लैपटॉप के फॉर्म में रखोगे तो वो जब हिलेगा ना लैपटॉप, आप टच करोगे तो ऐसा कोई भी लैपटॉप नहीं है जो हिलेगा नहीं। तो आप जब भी उसको टच करोगे वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, तो आपको इतनी नेचुरल फील नहीं आएगी। तो अगर आप एक टच स्क्रीन लैपटॉप ले रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि वो रोटेटेबल हो, या फिर वो डिटैचेबल हो, या फिर वो 360 घूमने वाला हो, ताकि आप एटलीस्ट उसकी टच स्क्रीन का मजा उठा पाए। वरना अगर आप लैपटॉप को ऐसा खड़ा कर दोगे और उस पर टच करोगे तो वो लैपटॉप आगे पीछे होता रहेगा और आपका पूरा टच स्क्रीन में इतने ज़्यादा मजे आएंगे बट इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप टच स्क्रीन लेने का ही प्लान कर रहे हो तो कोई ऐसा टच स्क्रीन लो जो कि पोर्टेबल हो या वो डिटैचेबल टाइप का हो, ऐसा हो। और उसके बाद में दूसरी चीज़ है वो है नॉन टच स्क्रीन क्यों लेना चाहिए। अब अगर आप, मैंने जैसा बोला, बिजनेस के लिए अगर आप एक्सेल शीट्स वगैरह बनाते हो या अगर आप वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग करते हो, देन आप नॉन टच स्क्रीन डिवाइस लो, क्योंकि टच स्क्रीन की आपको उसमें नीड नहीं है। उसकी बजाय आपको बिना टच स्क्रीन वाला में ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे, उससे अच्छे। क्योंकि टच स्क्रीन, मतलब एक्सेल शीट बनाने के लिए टच स्क्रीन क्यों लूँगा यार मैं? मतलब वहाँ पर बस 2-4 दिन के शौक रहेंगे, वो मुझे पता है। 2-4 दिन के शौक से ज़्यादा नहीं रहेगा वो। मतलब आपने शौक में ले लिया कि चलो टच स्क्रीन वाला लेंगे और इस पर काम करेंगे, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा यार, क्योंकि आप वापस माउस पैड पर आ जाओगे। क्योंकि वो माउस पैड बहुत टाइम से चलता रहा और वो बहुत एक स्टैंडर्ड बन चुका है। मतलब आप आदत नहीं लगा पाओगे टच स्क्रीन की इतनी। बट हाँ, अगर आप केवल एंटरटेनमेंट और इसके लिए ले रहे हो, देन आप डेफिनेटली टच स्क्रीन वाला लैपटॉप ले सकते हो। तो ज़्यादा कुछ मैंने कवर नहीं किया, बस आपको नॉर्मल सी बातें बताइए, कुछ भी खास नहीं बताया। और यही बातें हैं वो जो आप अल्टीमेटली आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ छोड़ दिया। अगर आपको लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया तो बिल्कुल बेझिझक नीचे कमेंट करो, साफ कमेंट करो कि मैंने भैया तूने ये छोड़ दिया, तो मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई कर दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। तो बस फिलहाल इतना ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस टाइप से आप लैपटॉप का बजट डिसाइड करो। सबसे मेन चीज़ तो बजट ही है, राइट। तो मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथ में। और अगर आपने टेक थ्योरी को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार? अभी कभी नहीं, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप अगले से टेक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपकी भाषा हिंदी में लेकर आता रहता हूँ। अभी के वीडियो इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।